बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो है हम ये जो है लॉज ऑफ लोगारिथम इनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इन लॉज की मदद से सोल्व होने हैं और नेक्स्ट जो है पूरी एक्सरसाइज भी तकरीबन इन लॉज की मदद से ही सोल्व होनी है। तो ये 4 लॉज हैं। log m n टू द बेस a इस तरह से इज़ इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मतलब ये कि जब भी कोई log a को और ये log जो है वो दो नंबर्स का हो, यानी कि वो दो नंबर कोई भी दो नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो हम जो है ये log इन दोनों के साथ लिखेंगे, लेकिन प्लस की फॉर्म में, ठीक हो गया, सम की फॉर्म में। ये इस तरह से आएगा, log 2 के साथ आ जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह पे हम प्लस करेंगे और दूसरे के साथ भी log लिख के और इस तरह से 5, तो इन दोनों को हम इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये लॉज हमें ये बताता है। तो जो बेस होगी वो साथ वही आएगी। तो ये कॉमन लोगारिथम की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉमन लोगारिथम अगर साथ में बेस a है तो हमने इधर भी log के साथ बेस a m के साथ लिख देना और प्लस log बेस a n के साथ लिख देना। इसी तरह से ये तो थे दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो नंबर जो है डिवाइड हो रहे हो तो फिर आपने इसको डिफरेंस फॉर्म यानी कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है इसकी, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सेकंड लॉ आ गया, तो इसकी आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। इस तरह से log m टू द बेस a और माइनस log n टू द बेस a कर देंगे, ठीक हो गया। अब एक तीसरा लॉ जो है वो ये है कि जब जिस नंबर का यानी कि log m है टू द बेस a है, ठीक हो गया। अगर a ना भी हो तो log m है। अगर सिंपल लॉ की बात करें तो जो पावर होगी इसको हम शुरू में ले जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से अगर पावर जो है ये देखिए यहाँ पे n है तो इसको log के शुरू में लगा देंगे, ये बन जाएगा n log m टू द बेस a, ठीक होगा। यानी कि जो भी पावर वाला होगा, यानी कि log के बाद जो नंबर है उसको पावर होगी तो वो पावर हम शुरू में लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि प्लस वाले हैं तो log को कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये वाला इस्तेमाल होना, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। ये तीन जो लॉज हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं। चौथा लॉ थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको देखें। log जब ये कोई भी इस फॉर्म में हो, ठीक हो गया, log n टू द बेस a है, तो इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं इस लॉ को। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं log n टू द बेस b और log a टू द बेस b, ठीक हो गया। तो ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके। तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये जो है इनका पूरा एक प्रोसेस है इन लोगारिथम का, क्यों है, कैसे है, ये कैसे इक्वल आता है, उसको हमने फ़िलहाल जो है उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, ताकि क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ उनको सोल्व करने के लिए जो ज़रूरी है सिर्फ वो हम इसमें समझेंगे। बाकी ज़्यादा जो है उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे लॉज ऑफ लोगारिथम की, तो उनमें ये सारे प्रूव करके, यानी कि अगर आपकी बुक पे देखें तो वहाँ पे भी हैं ये, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है इनको प्रूव किया गया 1 बाय 1। तो इनको आपको एक डिटेल वीडियो जो है वो मैं बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो इस तरह जो क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया लॉ। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो कौन कौन सा जो है वो लॉ अप्लाई होना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये देखें। अब उन्होंने कहा राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। इनको हमने सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो देखें इन क्वेश्चन में कोई भी जो है जमा या माइनस, सम में जमा और डिफरेंस में माइनस की जो है शक्ल में नहीं है कोई भी लॉग जो है, या तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है या डिवाइड की फॉर्म में है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ये जो है ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या ये जो है क्यूब रूट में है, तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे हम जब सोल्व करेंगे। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल। तो इनमें कौन कौन सा लॉ अप्लाई करना साथ साथ सोल्व करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिखता हूँ। तो ये सोल्यूशन लिख लिया और उसके बाद इसका पार्ट 1 जो है वो सोल्व करेंगे। देखें यहाँ पे इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई होगा हमारा, ये वाला। ये log है और दो नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने log m और प्लस log n लिखना था। तो यहाँ पे वो दो नंबर की जगह पे a और b है।
तो यानी कि ये जो log है दोनों के साथ है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे log a, और प्लस करना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर लिख देंगे log b। ठीक हो गया। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उसके बाद ये देखें तो ये पार्ट 2 है, इसको ऐसे सोल्व करेंगे हम। ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई होगा, ये वाला देखें log m डिवाइडिंग बाय n था 2 द बेस a, तो हमने क्या किया था log m टू द बेस a और log n टू द बेस a को माइनस किया। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसको लिखेंगे, तो ये log आ जाएगा। अब ऊपर वाली रकम जो है वो यानी कि नोमिनेटर में जो है 15.2, और इस बार डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस, और इसके साथ भी लिखेंगे log, ये आ जाएगा 30.2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये देखें यानी कि डिवाइड था तो हमने log दोनों के साथ, ऊपर वाले के साथ भी और नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी लिख के और इसको मल्टीप्लाई माइनस कर दिया। अब इस पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 आपके सामने है, देखें इसको कैसे सोल्व करना है। अब ये log जो है ये बटे के ऊपर भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 नंबर नीचे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बटे को ख़त्म करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो पहले होल की एक्सपोनेंट हो, यानी कि ये जो log है इसके आगे जो भी होगा उसकी एक्सपोनेंट हो, तो फिर पहले एक्सपोनेंट को ख़त्म करेंगे, बाद में अगर प्रोसेस करेंगे। लेकिन इसमें जो है पहले हम बटे को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा log। अब उसके बाद 21, इसको ऐसे ही लिखेंगे अभी, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि स्टेप टू स्टेप हम कर लेंगे, और इधर लिखेंगे माइनस और log 8। ये बटे को ख़त्म किया तो बटा को ख़त्म करने यानी कि फ्रैक्शन को ख़त्म या डिवाइड को ख़त्म करने की जगह पे ये माइनस आ गया। अब ये जो है, अब आप एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ये जो log है इन दोनों के साथ है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये log 21 के साथ ही रहेगा। सॉरी 50 लिखा गया तो यह 5 था यहाँ पे। ठीक हो गया। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसको यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको भी ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसको log 21 और log 5 लिखेंगे हम। log 21 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस, और log आ जाएगा इसके साथ 5, और वो ये जो है ये इसी तरह से आ जाएगा माइनस log 8, इसी तरह से इसके साथ लिख देंगे माइनस log 8। तो ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसके पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने इस क्वेश्चन का, इसको सोल्व करेंगे। देखें यहाँ पे log है और इसका log है। ठीक हो गया। तो पहले इसको हम जो है ये क्यूब रूट फॉर्म में है यानी कि रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू log इनटू द आ जाएगा आगे 7 डिवाइडिंग बाय 15, और इसके ऊपर जो है ये पावर लिखेंगे हम, यानी कि ये रेडिकल साइन को ख़त्म करके। तो इसकी पावर जो है वो आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है सेकंड चैप्टर में हमने सीखा था एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, या एक्सपोनेंशियल और रेडिकल का जो भी है। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब देखें ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है और इसके ऊपर जो है पावर है, तो पहले हम पावर को ख़त्म करेंगे, यानी कि इस पावर जब भी आपने यहाँ पे थर्ड लॉ जो है ये वाला, ठीक हो गया, ये अप्लाई करना। देखें जब पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को शुरू में लिख लेते हैं और बाकी जो है वो ऐसे आ जाएगा सेम। ठीक हो गया। अब करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये इसकी पावर जो है वो है 1 डिवाइडिंग बाय 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 3। उसके बाद फ़िलहाल ये ऐसे ही आ जाएगा log 7 डिवाइडिंग बाय 15। अब जो है ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले होल की जो है वो पावर थी, इसलिए ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर लिखी थी। और उसके बाद ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब देखें ये जो है ये अब एक लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया एक्सपोनेंट वाला। अब यहाँ पे सेकंड लॉ जो है वो डिवाइड वाला या फ्रैक्शन वाला लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि ये डिवाइड को ख़त्म करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो उससे पहले ये 1 डिवाइडिंग बाय 3 अभी ऐसे ही लिखेंगे हम, और उसके बाद जो है ये लिखेंगे हम
यहाँ पे log 7 और उसके बाद डिवाइड को ख़त्म कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे log 15। अब देखें ये जो था ये 1/3 पूरे इस log के साथ था। जब यहाँ पे हमने log जो है इसके साथ किया तो ये log इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये दोनों के साथ जो है शामिल यानी कि दोनों के साथ जाना जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे ही लिखते तो ये फिर 1/3 जो है वो इस log 7 के साथ ही रहना था, इसके साथ नहीं, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है बस। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 जो है वो सोल्व हो जाएगा इस तरह से। तो ये इसका आंसर है। तो अब ये पार्ट नंबर 5 है इस क्वेश्चन का आपके सामने। log और ये 22 to the power 1/3 और डिवाइडिंग बाय 5 to the power 3, ठीक हो गया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे। देखें ये log है और ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है और इन दोनों के ऊपर अलग अलग से पावर है। तो पहले तो इस फ्रैक्शन को हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, यानी कि फ्रैक्शन को जब ख़त्म करेंगे तो फ्रैक्शन की जगह पे माइनस लगाएंगे, ऊपर वाले को नोमिनेटर को अलग से लिखेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर को लिखेंगे। तो नोमिनेटर जो है वो ऐसे ही है, लिख देंगे हम 22 to the power 1/3। तो ये आ गया नोमिनेटर और फ्रैक्शन का आएगा इधर माइनस और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे log और 5 की पावर 3 लिख देंगे यहाँ पे हम। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा जो है वो लॉ अप्लाई करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ जो है वो लॉगरिथम यानी कि एक्सपोनेंट वाला। अब इसके साथ भी log है और इसके साथ भी log है, तो अब हम अलग अलग इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है उसको सोल्व कर सकते हैं। इसका एक्सपोनेंट इसके शुरू में आ जाएगा और इसका एक्सपोनेंट जो है इस log के शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, तो ये एक्सपोनेंट शुरू में आ गया, उसके बाद log 22 आ जाएगा, ब्रैकेट ना भी लगाया, अब कोई वो नहीं है, ये माइनस, तो इसका एक्सपोनेंट भी इसके स्टार्ट में लिख देंगे तो ये आ जाएगा log 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस तरह से सोल्व हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये अब पार्ट नंबर 6 है आपके सामने, इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। पहले हमने एक क्वेश्चन किया है इसी तरह का। तो सबसे पहले जो है इसका फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इज़ इक्वल टू, नोमिनेटर लिखेंगे log, फ्रैक्शन ख़त्म कर रहे हैं तो ये नोमिनेटर पूरा ही आएगा। अब इसमें दो टर्म्स है, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम 25 मल्टीप्लाई बाय 47 और फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो माइनस आ जाएगा इधर और उसके बाद डिनोमिनेटर के साथ भी log लिखेंगे log 29। तो ये एक स्टेप हो गया हमारा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लॉ सॉरी अप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, ये देखें ये log है और ये दो नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि जिनका ये log है। तो अब हमने क्या करना है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका भी log अलग अलग कर देंगे log और ये आ जाएंगे सम की फॉर्म या एडिशन की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इधर आ जाएगा log 47 और ये इसी तरह से आ जाएगा माइनस log 29। तो ये आपका इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको इनकी समझ लग गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। अगर कहीं से कोई समझ ना आई हो या कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो तो आप काइंडली कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।